नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए शनि के 2-3 बुरे योगों के कारण जिससे आदमी का घर परिवार सब कुछ दुखी रहता है, उसके बारे में और उसके उपाय के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यानी कि शीर्षक होगा कि शनि के बुरे योग, उनके कारण बनने वाली समस्या और उनके उपाय। तो मित्रों, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए वो माला माल भी कर देते हैं, और जिस पे प्रसन्न नहीं होते या जिससे नाराज़ हो जाते हैं उसको वो जो है कंगाल भी कर देते हैं। तो मित्रों, जो चैनल पे नए हों वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए मैं शुरू करता हूँ। शनिदेव के कारण आम आदमी के परिवार में या बड़े आदमी के परिवार में, किसी के भी परिवार में बनने वाले 2 बुरे योगों के बारे में। पहला योग यह है कि यदि एक परिवार के अंदर एक बच्चा ऐसा है जो अपने माँ बाप का कहना बिल्कुल नहीं मानता, माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनता, घर में किसी की नहीं सुनता और सारे वही काम करता है जो काम उसको नहीं करने चाहिए, जिन कामों से माँ बाप देख रहे हैं कि यह एक गलत संगति, उल्टा जवाब, गलत सोसाइटी में पढ़ रहा है, तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ है अपने बच्चे को रोकना और सही दिशा देना। यदि घर में माँ बाप, दादा दादी, ताऊ चाचा वह किसी का भी कहना नहीं सुनता है, इसमें चाहे वह बच्चा हो या घर में कोई भी ऐसा एक सदस्य हो, यदि किसी के भी घर में ये प्रकार की एक समस्या बनी हुई हो, अब जैसे ही ये समस्या बनेगी तो उस घर में सुख शांति, मन की सुख शांति, परिवार की सुख शांति, ये सब भंग हो जाएगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है? सबसे पहला उपाय, सबसे पहले तो शनिवार के दिन मंदिर में सरसों का तेल, साबुत उड़द, काले चने या काली उड़द की दाल, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको मिले, कोई भी चीज़, वो जाकर आपने शनिवार को शनि के मंदिर में चढ़ानी है। यानी कि वहाँ पर आपने रख के आनी है। तेल है तो शनिदेव पर चढ़ा कर आना है। अब नंबर 2 उपाय इसी का, दूध में हलवा बनाकर मंदिर में बांटना है। दूध में हलवे बनाने का मतलब ये है कि आप जैसे नॉर्मल हलवा बनाते हैं, सूजी वाला अपना देसी घी में, वैसे ही आपने पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करना है और वह हलवा आपने मंदिर में जाके चढ़ाना भी है और वहाँ पर बांटना भी है। यदि आप ये 2 उपाय कर देते हैं तो साथियों, मित्रों, जिस किसी के घर परिवार में ऐसा सदस्य है, ऐसा बच्चा है जो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा, उनके कहने में बिल्कुल नहीं चल रहा, वह ठीक होना शुरू हो जाएगा और उसी दिन से उसके नॉर्मल हालात शुरू हो जाएंगे। आपने यह कंटिन्यू तब तक करते रहना है जब तक आपका बच्चा बिल्कुल ठीक ना हो जाए। अब दूसरा योग कुंडली का एक ऐसा खराब योग है जिसके कारण आदमी अपने वैवाहिक जीवन में दुखी हो जाता है या अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद भी कर लेता है। अब इसमें क्या है कि यदि आपके शनिदेव की दृष्टि, कुंडली में बैठे हुए शनि की दृष्टि मंगल और शुक्र पर पड़ जाए तो आदमी या तो स्वयं अपने विवाह के, अपने जीवन साथी के साथ संबंध बनाने के काबिल नहीं रहता, इसलिए उसका जीवन साथी दूसरी जगह कहीं भी संबंध तलाशने की कोशिश करता है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो ये एक मतलब विवाह की गर्त स्थिति है जिसमें आदमी का जीवन बिल्कुल बर्बादी के कगार पर चला जाता है। दूसरे, यदि आदमी ऐसा होता है, इसी उसके कारण, योग के कारण आदमी ऐसा होता है कि वो अपने जीवन साथी को छोड़कर इतना ज़्यादा मतलब उसमें वेग होता है कि जगह जगह दूसरी जगह वो संबंध बनाता फिरता है, जिसके कारण भी उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। तो यदि शनिदेव की दृष्टि मंगल और शुक्र पर पड़ रही है तो यह योग बनता है। इस योग का भी साथियों यही एक उत्तम उपाय है कि आपने शनिवार के दिन मंदिर में सरसों का तेल, साबुत उड़द,
काले चने, सरसों की वो काली उड़द की दाल, ये सब आपने शनिदेव के मंदिर में दे के आनी है। अगर शनिदेव का मंदिर पास में है तो उस पर जाकर आप सरसों का तेल चढ़ा कर आ सकते हैं। इनमें से कोई भी एक वस्तु आप दे के आ सकते हैं, सारी नहीं। और अगर शनिदेव का मंदिर भी नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में साबुत उड़द या काली उड़द की दाल या काले चने जाकर रख कर आ सकते हैं। दूसरे, जो मैंने पहला उपाय बताया था कि आपको दूध में हलवा बनाकर मंदिर में चढ़ाना है और उस हलवे को वहीं पर बांटना है। ये 2 उपाय करने से, ये शनिदेव के जो 2 योग हैं, यदि इनके कारण आदमी शापित हो रहा है तो उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, पहले योग के में मैंने आपको ये नहीं बताया कि उस योग कुंडली में बनता कैसे है। यदि शनिदेव की दृष्टि चंद्र और मंगल पर पड़ रही है तो वो पहला योग बनता है, जिसके कारण घर में जो भी बच्चा या सदस्य अपने कहे से बाहर हो जाता है, गलत संगति में चला जाता है, घर वालों की नहीं सुनता है और घर वालों की बिल्कुल नहीं मानता है। तो पहले योग में यह है कि शनिदेव की दृष्टि मंगल या चंद्र पर पड़ जाए तो यह योग बनता है। दूसरे योग में यदि शनिदेव की दृष्टि मंगल और शुक्र पर पड़ जाए तो आपकी दूसरी वैवाहिक जीवन को खराबी के कारण मिलते हैं। अब साथियों, इसका एक सबसे अच्छा, यदि वैवाहिक जीवन में खराबी मिल रही है और स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी एक आदमी ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो देखिए इसका एक सबसे पहला और सबसे जल्दी लगने वाला उपाय ये है कि आपको शनिवार के दिन सबसे पहले अपने वजन के बराबर लोहे का दान दे देना है। ये एक सबसे पहला उपाय है। इसी का एक दूसरा उपाय यह है कि आपने, यदि आप परेशान हैं, देखिए वैवाहिक जीवन से यदि कोई भी आदमी इस तरीके से परेशान है तो जरूर चाहेगा कि उसका जीवन, उसकी गृहस्थी सुख शांति बनी रहे। आपने किसी भी जानने वाले से एक भैंसा लेकर आना है और उस भैंसे को अपने घर लाकर उसको खूब अच्छी तरह से नहला धुलाकर उस पर सरसों के तेल की मालिश करके और उसको गेंदे का हार पहनाकर और उसको, उसके मालिक को पैसे देकर, उस भैंसे के नाम के जो आपकी इच्छा हो वो पैसे देकर आपने जो है उसको रस्सी पकड़ा के उसको दे देना है और बोल देना है कि अब इसको ले जाओ। और उसको जाते हुए आपने देखना है। जितनी दूर तक वह भैंसा आप जाते हुए देखेंगे आपके घर से जब वह जाएगा तो उतनी ही शनि की नेगेटिव फल जो आपको मिल रहे हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर रहे हैं, वो उतनी ही जल्दी उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये एक इफ़ेक्टिव योग और इफ़ेक्टिव उपाय है। तो प्यारे मित्रों, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं आपके लिए अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी शनि, राहु, इन सब पर बनाकर इनके योगों की चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार।